गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पहले की जो क्लासेस हुई थी अपनी, उसमें हमने चैप्टर थर्ड स्टार्ट किया था और टाइटल था डीप वाटर और राइटर थे इसके विलियम डगलस। तो इस चैप्टर में हमने डिस्कस किया था कि जो विलियम डगलस है वो गहरे पानी से मतलब लिया जा सकता है स्विमिंग करना। गहरे पानी से यानी मतलब लिया जा सकता है डीप वाटर मीन्स स्विमिंग पूल। यानी स्विमिंग पूल में क्या होता है, डीप वाटर होता है और उसके अंदर ट्रेवल करना, उसके अंदर स्विमिंग करना, ये सब कुछ कैसे सीखा। यानी स्टार्टिंग में फियर ऑफ वाटर जो था वो उन पर हावी था, उन पर हॉन्टेड था, लेकिन लास्ट में वो एक बहुत अच्छे स्विमर बन जाते हैं, तैराक बन जाते हैं और ये जो फियर ऑफ वाटर है उसको बाय बाय टाटा कह देते हैं। कैसे कहते हैं इसके बारे में उन्होंने अपने एज एन ऑटोबायोग्राफी वे में उन्होंने हमें हमारे साथ शेयर करी है या डिस्कस करी है ये बात। तो इस चैप्टर में हमने देखा था कि जब जो विलियम डगलस छोटे थे या 4 या 5 इयर्स के थे, तब वो अपने फादर के साथ एक बीच पर जाते हैं, समुद्र के किनारे जाते हैं। वहाँ जो फोम है क्रिएटेड बाय द सी वेव्स जो होता है, उससे वो मतलब काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। यानी वो जो वेव्स हैं वो उसे अपने साथ स्वेप्ट अवे कर कर ले जाती है। और उसके बाद दूसरा इंसिडेंट होता है कि जब वो मतलब थोड़े बड़े होते हैं, उस दौरान यानी 11 या 10 इयर्स के होते हैं, उस दौरान जो एक मतलब स्विमिंग पूल पर वो रहते हैं और उस दौरान वहाँ पे एक 18 इयर्स ब्रूइशर बॉय के बारे में हमने बात की थी। हट्टा कट्टा बच्चा आता है, वो उसे उठाकर एक मतलब कोक की तरह उस पानी के अंदर डाल देता है और उसके कारण भी वो मतलब उसमें डूबने लगते हैं। और तीसरा हम इसके आगे डिस्कशन करेंगे। यहाँ तक हमने दो उनके एक्सपीरियंस जिनसे कि एक फियर ऑफ वाटर जो है उन पर हॉन्टेड हो गया था, दो चीज़ें हमने, दो इंसिडेंट या इवेंट हमने डिस्कस करे हैं। अब आज हम इसमें आगे से स्टार्ट करते हैं कि जब वो बच्चा ब्रूइशर हट्टा कट्टा बॉय उसे पकड़ करके उस स्विमिंग पूल के अंदर फेंक देता है या डाल देता है, तो उस दौरान वो सिटिंग पोजीशन में नीचे पहुंचते हैं और वो जो पानी है, वाटर है, उसको स्वेलो करने लगते हैं, निगलने कर लगते हैं, ग्लप्ट करने लगते हैं और फिर उसके बाद तुरंत ही उस बॉटम तक पहुंच जाते हैं और वो पूरी तरह फ्राइटेंड हो जाते हैं, डर जाते हैं, बट नॉट येट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई विट्स। लेकिन जो सोचने समझने की पावर थी, उसकी स्टेमिना था, वो सब कुछ अब तक उसके माइंड में अलाइव था। और आई एंड ऑन द वे डाउन आई प्लान, जब वो नीचे जाने लगते हैं तो वो कुछ प्लान बनाने लगते हैं कि मुझे जब मैं बॉटम पे पहुंचूंगा तो मैं एक बड़ी सी जंप लगाऊंगा और ऊपर की तरफ आ जाऊंगा और मैं बिल्कुल सेफ रह जाऊंगा। ऐसा वो सोचता है, प्लान करता है। तो वो कहता है कि इट सीम्ड ए लॉन्ग वे डाउन, कि जब मैं नीचे की तरफ जाने लगा तो मुझे वो जो मतलब लंबाई थी या जो जो टाइम था, वे जो था वो बिल्कुल लॉन्ग सिम हो रहा था। पता नहीं कितना, वो एक बार क्या सोचता है कि 9 फीट ही तो डिप है। जब उसे पता चलता है कि ये जो YMCA पुल है याकीमा रिवर पर, ये 9 फीट ही डिप है, तो वो सोचता है कि 9 फीट ही तो है, 9 फीट तो बहुत कम है, मैं अब तुरंत नीचे पहुंच जाऊंगा और वापस जंप करके ऊपर आ जाऊंगा। लेकिन जब वो वहां उसके अंदर नीचे की तरफ जाने लगता है तो ये जो 9 फीट है वर मोर लाइक 90 की तरह उसे नजर आने लगती हैं। एंड बिफोर आई टच्ड बॉटम माई लंग्स वर रेडी टू ब्रस्ट, और उसके जो लंग्स होते हैं, वो कहता है कि जब मैं उस स्विमिंग पूल के बॉटम तक पहुंचता उससे पहले ही मेरे जो लंग्स थे वो रेडी टू ब्रस्ट यानी फटने को तैयार हो जाते हैं। कि इतना ज्यादा, इतने ज्यादा अमाउंट में उसकी जो लंग्स हैं उनमें पानी जो है वो बिल्कुल फिल हो चुका था। बट वेन माई फिट विट बॉटम आई समन ऑल माई स्ट्रेंथ। लेकिन अब वो कहते हैं विलियम डगलस, लेकिन जब मेरे जो पैर हैं उन्होंने उस बॉटम को हिट किया, यानी जो स्विमिंग पूल का बॉटम था, तल जो था, नीचे का पार्ट जो था, उसको हिट किया। आई समंड का मतलब होता है कॉल्ड फॉर, बुलाना, यानी इकट्ठा करना। मैंने अपनी पूरी स्ट्रेंथ को इकट्ठा किया जितनी मुझ में थी, एंड मेड व्हाट आई थॉट वाज ए ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड्स। और फिर मैंने जैसा कि सोचा था कि मैं एक बड़ी सी स्प्रिंग यानी एक छलांग लगाऊंगा, जंप करूंगा, वैसा मैंने किया। यानी उस स्विमिंग पूल के ऊपर सरफेस तक आने के लिए मैंने एक बड़ी सी जंप लगाई। उस बॉटम तक पहुंचते ही आई इमेजिन आई वुड वॉक टू द सरफेस लाइक ए कॉर्क। विलियम डगलस कहते हैं मैंने ऐसा इमेजिन किया था, ऐसा सोचा था कि मैं एक कॉर्क की तरह ऊपर पानी की सरफेस पर आ जाऊंगा, ऊपर की लेयर पर आ जाऊंगा,
इंस्टेड आई कैम अप स्लोली, इसकी अपेक्षा मैं धीरे धीरे वापस नीचे जाने लगा। यानी वो क्या कर रहा था, जंप करता है ऊपर जाने के लिए, उसकी सरफेस पर आने के लिए, स्विमिंग पूल के सरफेस पर आने के लिए, लेकिन होता उल्टा है। इसकी बजाय, इंस्टेड यानी इसकी बजाय, मैं नीचे धीरे धीरे वापस जाने लगा। यानी जितना मैं जंप कर रहा था उतना ही नीचे की तरफ जा रहा था। आई ओपनड माई आईज, यानी मैंने अपनी आंखें खोली, एंड सा नथिंग, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, सिर्फ पानी दिख रहा था। बट वाटर, पानी के अलावा वहां कुछ नहीं था, वाटर ही दिखाई दे रहा था। वाटर दैट हैड ए डर्टी येलो टिंग टू इट। अब देखिए, टिंग का मतलब होता है झलक, ग्लिम्स, यानी पानी जिसमें कि एक डर्टी येलो, यानी गंदा सा येलोविश लिए हुए, पीलापन लिए हुए जो एक झलक थी वो दिखाई दे रही थी। पानी ही पानी था और कुछ नहीं था। आई ग्रू पैनिकी, पैनिक यानी डर जाना, पैनिक, टेरर। तो मैं डर गया था, मेरा जो ये डर था वो बढ़ता जा रहा था। आई रीच्ड अप एज इफ टू ग्रैब ए रोप, ग्रैब यानी पकड़ लेना, कैच करना। मैं आई रीच्ड अप, मैं ऊपर की तरफ पहुंच रहा था, जैसे कि मैं किसी, मुझे कोई रोप, रस्सी नजर आ जाएगी और मैं उस रस्सी को पकड़ लूंगा। एंड माई हैंड्स क्लच्ड ओनली एट वाटर, क्लच यानी कसकर पकड़ लेना। मेरे हाथों ने जिसे कसकर पकड़ा वो चीज थी सिर्फ पानी, पानी के अलावा कोई चीज वहां उस स्विमिंग पूल में मुझे नजर नहीं आ रही थी। आई वॉज सफोकेटिंग, मुझे घुटन होने लगी, चोकिंग होने लगा, दम घुटने लगा मेरा। आई ट्राई टू येल, येल यानी चीखना, चिल्लाना, मैंने चिल्लाने की कोशिश की, बट नो साउंड कैम आउट, लेकिन मेरे मुंह से कोई साउंड नहीं निकल रहा था, किसी प्रकार की कोई आवाज मेरे मुंह से नहीं निकल रही थी। देन माई आईज एंड नोज कैम आउट ऑफ द वाटर, फिर मेरी जो आंखें और जो मेरी नोज है वो पानी से बाहर आए, बट नॉट माई माउथ, लेकिन मेरा मुंह पानी से बाहर मैं नहीं निकाल पाया। आई फ्लडेड एट द सरफेस ऑफ द वाटर, फ्लडेड का मतलब होता है हिट समथिंग हार्ड, हिट समथिंग हार्ड, इसका मतलब होता है जोर जोर से मारता गया। अब जैसे जैसे आई फ्लडेड एट द सरफेस ऑफ वाटर, वाटर की जो सरफेस थी उस पर मैं अपने अपने आर्म्स, अपने जो हाथ थे उनसे, हैंड से, और अपने जो लेग्स थे उनसे उस पानी पर जोर जोर से मारने लगा। स्वेलोड, स्वेलोड का मतलब होता है गल्प्ड आउट, यानी निगलना। मैं उस पानी को, वाटर को निगलने लगा, एंड चॉक्ड, और मेरा उस पानी को निगलने से, और लंग्स में इतना ज्यादा पानी भर चुका था कि मेरा दम घुटने लगा, सफोकेट होने लगा। आई ट्राइड टू ब्रिंग माई लेग्स अप, अब वो कहता है, विलियम डगलस कहते हैं कि मैंने कोशिश की कि मैं अपने लेग्स को अप की तरफ लेकर आऊं, ऊपर करूं, ऊपर की तरफ लेकर आऊं, उठाऊं उनको, ऊपर करूं, बट दे हैंग एज डेड वेट्स एंड पैरालाइज्ड एंड रिजिड, वो ऐसे लग रहे थे, वो जो मेरे लेग्स थे वो ऐसे लग रहे थे जैसे कि वो एक लटके हुए हों, हंग यानी लटकना, एज डेड एक मृत की तरह लटके हुए थे जैसे, और काफी भारी भरकम हो चुके थे। एंड पैरालाइज्ड, और पैरालाइज्ड हो चुके थे। पैरालाइज्ड क्या होता है, लकवाग्रस्त होना, पैरालाइज होना यानी मूव नहीं कर पाना, नॉट मूवेबल हो रहे थे, एंड रिजिड, और काफी सॉलिड हो चुके थे, यानी हार्ड हो चुके थे, सॉलिड हो चुके थे, मेरे जो लेग्स थे वो ऊपर नहीं आ रहे थे। ए ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग मी अंडर, अब राइटर कहता है, विलियम डगलस कहते हैं कि एक ग्रेट फोर्स जो थी वो मुझे पानी के अंदर वापस पुलिंग कर रही थी, खींच रही थी, ऐसा मुझे लग रहा था। आई स्क्रीम्ड, मैं चीखा, चिल्लाया, बट ओनली द वाटर हर्ड मी, सिर्फ मुझे पानी नहीं सुना, वाटर नहीं सुना, मेरी आवाज किसी ने नहीं सुनी। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल, उस स्विमिंग पूल के बॉटम की तरफ मैंने एक लॉन्ग जर्नी वापस स्टार्ट कर दी, यानी मैं ऊपर की तरफ, यानी मैंने जंप किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ उससे, बल्कि क्या हुआ, मैं ऊपर स्विमिंग पूल के सरफेस पर आने की अपेक्षा, ऊपर की लेयर पर आने की अपेक्षा मैं वापस नीचे की तरफ जाने लगा, और मेरी इच्छा ये हुई कि मैं अपने लेग्स को उठाकर ऊपर की तरफ करूं, लेकिन मेरे जो लेग्स थे वो वेट्स यानी काफी भारी भरकम हो गए थे, पैरालाइज्ड हो गए थे, रिजिड हो गए थे, सॉलिड हो चुके थे, ठीक है। और सिर्फ मैं चिल्लाया भी, लेकिन जो है मुझे सिर्फ पानी नहीं सुना, इसके अलावा किसी ने मेरी आवाज नहीं सुनी, ठीक है। आई स्टक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन, अब स्टक यानी हाथ पैर मारना, मैंने पानी, जैसे जैसे मैं नीचे जाने लगा तो मैंने पानी पर अपने हाथ पैर मारे, एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ एज वन इन ए नाइटमेयर फाइट्स एन इरेसिस्टेबल फोर्स। अब देखिए, इरेसिस्टेबल फोर्स का मतलब होता है अनस्टॉपेबल, अनस्टॉपेबल यानी जिसे रोका ना जा सके,
ठीक है, ऐसी फोर्स जो थी। अब जैसे देखिए इसका कंपैरिजन किया गया है, जैसे नाइटमेयर, नाइटमेयर का मतलब होता है कि डरावने सपने, डेंजरस ड्रीम्स, डरावने सपने, डरावने सपने से मतलब होता है जैसे डेविल दिख गया सपने में, कोई शैतान दिख गया, दानव दिख गया, या जाइंट दिख गया। ठीक है, तो ये जो है, और जब ऐसा होता है कि जैसे वो हमें जाइंट है, डेविल है, वो हमें पकड़कर खींच कर ले ले जा रहा है और हम उसे छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके साथ फाइट कर रहे हैं अपने आप को फ्री करवाने के लिए, तो ठीक वैसा ही फाइट मैं अपने आप कर रहा था उस मतलब वोटर के साथ, कि उस स्विमिंग पूल में कर रहा था कि मैं ऊपर तक आ जाऊं, अपने आप को छुड़ा लूं यहाँ से, उस नीचे नीचे का जो पार्ट है, बॉटम है, वहां से छुड़ा लूं और ऊपर की लेयर पर आ जाऊं। ऐसा फाइट, ऐसी लड़ाई मैं लड़ रहा था, जो कि क्या थी, अनस्टॉपेबल थी, यानी उसे रोका नहीं जा सकता था। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रेथ, यानी मुझे सांस तो आ ही नहीं रहा था। माई लंग्स एक्ड, मेरे जो लंग्स थे, मेरे जो फेफड़े थे, वो दर्द कर रहे थे, एक्ट कर रहे थे, पेंड हो रहा था। माई हेड थ्रॉब्ड, मेरा जो सर है, मेरा जो हेड है, वो थ्रॉब्ड, थ्रॉब्ड यानी बिट कर रहा था, धड़क रहा था। आई वॉज गेटिंग डिजी, डिजी, DIZZY, GIDDY, डिजी और गिडी दोनों का मतलब चक्कर आना होता है, कि मुझे चक्कर आने लगा। बट आई रिमेंबर द स्ट्रेटेजी, लेकिन मुझे अब भी एक पॉलिसी, एक स्ट्रेटेजी याद थी। आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल, जैसे ही मैं इस स्विमिंग पूल के बॉटम पर पहुंचूंगा, नीचे के तल पर पहुंचूंगा, वैसे ही मैं एक स्प्रिंग करूंगा, स्प्रिंग यानी एक जंप करूंगा बड़ी सी, एंड कम लाइक ए कोर्क टू द सरफेस, उस वाटर सरफेस जो है इसके ऊपर एक कोर्क की तरह आ जाऊंगा। आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, उस पानी के ऊपर मैं बिल्कुल फ्लैट लेट जाऊंगा। स्ट्राइक आउट विद माई आर्म्स, फिर मैं अपनी जो आर्म्स हैं इनसे पानी को इधर उधर आगे पीछे मारूंगा। एंड थ्रेस विद माई लेग्स, और अपने पैरों से भी, अपने थ्रेस यानी मारना, बिट करना, तो मैं उस पानी को मारूंगा। एंड देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल एंड बी सेफ, फिर मैं इस स्विमिंग पूल का जो किनारा है, एज है, वहां तक पहुंच जाऊंगा और बिल्कुल सेफ बच जाऊंगा, यानी मैं मरने से बच जाऊंगा, ऐसा उसने सोचा था। यानी मैं हाथ पैरों से अपने पानी को आगे पीछे मारूंगा और ऊपर की तरफ आ जाऊंगा और सेफ रह जाऊंगा, ऐसा उसने सोचा। आई वेंट डाउन डाउन एंड लेसली, विलियम डगलस कहता है मैं उस स्विमिंग पूल में नीचे की तरफ जाने लगा और बिल्कुल अनंत की तरफ, एंड लेसली की तरफ जाने लगा। आई ओपनड माई आईज, मैंने अपनी आईज को ओपन किया। नथिंग बट वाटर विद ए येलो ग्लो, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ पानी, वाटर दिखाई दे रहा था, और वो भी येलो विश ग्लो, यानी सिर्फ एक येलोविश जो है ग्लो है उसके साथ। डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रू, एक सिर्फ गहरा पानी, डिप वाटर, जिसमें कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ वाटर वाटर ही मुझे नजर आ रहा था। एंड देन शियर, शियर यानी बिल्कुल प्योर, स्टार्क, स्टार्क यानी डेंजरियस, टेरर यानी डर, यानी एक बिल्कुल से शियर प्योर डेंजरियस जो डर था, फियर जो था, सेज्ड मी, उसने मुझे घेर लिया था, जकड़ लिया था। टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, डर जिसमें कि सबके सोचने समझने की जो पावर है वो एंड हो जाती है। टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, डर के आगे किसी पर कंट्रोल नहीं होता। टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड, डर जिसे कि कोई नहीं, जिसमें कि कोई नहीं समझ सकता। हु हैज नॉट एक्सपीरियंस्ड इट, जिसने कि इसका एक्सपीरियंस नहीं किया हो, जिसने कि इस डर को महसूस नहीं किया हो या अनुभव नहीं किया हो, वो व्यक्ति जिसने कि टेरर को बारे में नहीं जाना हो, उसे उसे इसके बारे में क्या पता। आई वॉज श्रिंकिंग अंडर वाटर, मैं पानी के अंदर चिल्ला रहा था, चीख रहा था। आई वॉज पैरालाइज अंडर वाटर, मैं उस पानी के अंदर, वाटर के अंदर पैरालाइज हो चुका था। पैरालाइज यानी डोंट मूव, स्टिफ, मेरी जो स्टिफ था, यानी जो कंटेंट था या जो स्टिफ था। रिजिड विद फियर, यानी जो बॉडी पार्ट्स थे उसके या बॉडी ऑर्गन्स थे, वो बिल्कुल से डर के मारे रिजिड हो चुके थे, यानी सॉलिड हो चुके थे, यानी वो डोंट मूव, अभी मैंने बताया पैरालाइज हो चुके थे, डोंट मूव यानी हिल डुल नहीं रहे थे। एंड इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वर फ्रोजन, थ्रोट यानी गला, मेरे गले में जो स्क्रीम्स है, जो क्राइड है या जो चीख है, चिल्लाहट है, वो भी जम चुकी थी। ओनली माई हार्ट एंड द पाउंडिंग इन माई हेड शेड दैट आई वॉज अलाइव, सिर्फ मेरा हार्ट और मेरा जो हेड है, मेरा जो दिमाग है, वो ये बात कह रहा था कि मैं जीवित था, अलाइव था।
बाकी मैं अपने आप को डेड के इक्वल समझ रहा था। एंड देन इन द मिडल ऑफ द टेरर कैम ए टच ऑफ रीजन। और जब मैं उस मतलब टेरर के बिल्कुल बीच में था, डर के बिल्कुल बीच में था, यानी उस स्विमिंग पूल में मैं था, बिल्कुल मिडेस्ट में बीच में था, तो एक रीजन रीजन यानी थोड़ा सा लॉजिक का जो एक टच है, एक झलक है, वो मुझ पर आती है मेरे माइंड में। आई मस्ट रिमेंबर टू जंप व्हेन आई हिट द बॉटम। मुझे याद था कि जब मैं उस स्विमिंग पूल के बॉटम तक पहुंचूं और उसको हिट करूं, तब मुझे एक बड़ी सी जंप लगानी है। ये बात मुझे अभी याद थी। एट लास्ट, अंत में, आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी। अब विलियम डगलस कहते हैं, जब मैं उस स्विमिंग पूल के बॉटम तक पहुंचा, तो वहां पर जो मेरे जो लेग्स थे, उन्होंने एक टाइल को, यानी टाइल्स जो होती हैं, उसको महसूस किया, जो कि काफी स्लिपी होती हैं, फिसलने वाली होती है, तो उसको महसूस किया। माई टोज रीच्ड आउट एज इफ टू ग्रैब देम। और मेरे जो टोज यानी पैर के अंगूठे जो हैं, उन्होंने उस टाइल को बॉटम पर पहुंचकर टच किया, और टच करते ही वो मुझे ऐसे लगने लगी, और मेरे अंगूठों को, पैर के अंगूठों को ऐसे लगने लगी, टोज को, जैसे कि वो काफी स्लिपी है। और मैंने क्या कोशिश की कि मैं इन्हें क्या कर लूंगा, आई वो दैट एज इफ टू ग्रैब देम, कि मैं इन टाइल्स के बल पर अपने जो टोज हैं उनके उनसे इन टाइल्स को टाइटली ग्रैब कर लूंगा, पकड़ लूंगा। ठीक है, इन टाइल्स को मतलब इन टाइल्स से अपने जो टोज हैं, पैर के अंगूठे हैं, उनको मतलब होल्ड कर लूंगा, ग्रैब कर लूंगा, इनको पकड़ लूंगा कसकर। ऐसा मुझे महसूस हुआ। आई जम्प्ड विद एवरीथिंग आई हैड। ऐसा ही मैंने किया, और अपने पैर के अंगूठों के बल पर एक मैंने बड़ी सी जंप दोबारा ऊपर के लिए लगाई, कि मैं स्विमिंग पूल की ऊपर की जो सरफेस है, अपर लेयर है, यहाँ तक आ जाऊं। बट द जंप मेड नो डिफरेंस। लेकिन जो स्प्रिंग या जो जंप मैंने लगाई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी। अब भी मेरे चारों तरफ पानी ही था। आई लुक्ड फॉर रोप्स। वो कहता है कि मैंने उस स्विमिंग पूल के अंदर रॉप्स के लिए, रस्सियों के लिए, लैडर्स सीढ़ियों के लिए, एंड वाटर विंग्स के लिए इधर उधर देखा। नथिंग बट वाटर। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ वाटर ही नजर आ रहा था। ए मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी। यानी येलो, अभी मैंने बताया था वहां का स्विमिंग पूल का पानी कैसा था, येलो वाटर था, यानी डस्टी येलो वाटर, यानी गंदा सा था, येलोविश था उस पे। और जो था एक मास मास यानी एक ग्रुप सा जो पानी था, वो था। वाटर हेल्ड मी, उसने मुझे जकड़ लिया था। स्टार्क टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी। ये जो स्टार्क यानी डेंजरियस जो वाटर था, डर जो था, उसने मुझे डीपली यानी गहराई तक, अंदर तक झकझोर दिया था, या फिर उसने मुझ पर काबू कर लिया था। लाइक ए ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जब बिजली का करंट किसी को लगता है, तो मतलब बहुत ज़्यादा वोल्टेज उसमें होते हैं, वोल्टेज वाली इलेक्ट्रिसिटी होती है, ज़्यादा वोल्टेज वाली, तो उससे जो करंट लगता है, ठीक वैसे ही जो जो फियर ऑफ वाटर था, उसने मुझे जकड़ लिया था। आई शोक एंड ट्रेम्बल्ड विद फ्राइट। शुक यानी हिलना, मैंने मूव किया और मैं ट्रेम्बल्ड करने लगा, मैं कपकपाने लगा, विद फ्राइट, डर के मारे। माई आर्म्स वुडेंट मूव। मेरी जो आर्म्स थी वो मूव नहीं कर रही थी। माई लेग्स वुडेंट मूव। मेरे लेग्स ने भी काम करना बंद कर दिया था, डोंट मूव। आई ट्राई टू कॉल फॉर हेल्प। मैंने कोशिश की कि मैं हेल्प के लिए किसी को बुलाऊं। टू कॉल फॉर मदर। मुझे मेरी मदर याद आ रही थी। नथिंग हैपेंड। लेकिन कुछ भी नहीं होने वाला था। एंड देन स्ट्रेंजली देयर वॉज लाइट। फिर वो कहता है, फिर अचानक अजनबी तरीके से वहां कुछ लाइट्स मुझे नजर आती हैं। आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द एयरफुल येलो वाटर। ये जो एयरफुल, एयरफुल यानी डरावना, जो येलोविश वाटर था, उससे मैं बाहर की तरफ आ रहा था। मुझे ऐसा लगा, एट लीस्ट माई आईज वर, मेरी आंखें बाहर निकल चुकी थी उस पानी से। माई नोज वॉज ऑलमोस्ट आउट टू। मेरी जो नोज है वो भी बाहर आ चुकी थी स्विमिंग पूल के उस पानी से। देन आई स्टार्टेड डाउन ए थर्ड टाइम। फिर वो कहता है कि फिर मैं तीसरी बार दोबारा उस पानी के अंदर डूबने लगा। आई शक्ड फॉर एयर, यानी सांस लेने के लिए, ब्रेथ लेने के लिए मैंने, यानी बहुत सारी जो एयर है मैंने अपने अंदर ली, खींचा मैंने। एंड गोट वाटर। फिर उसके बाद मैं वापस पानी के अंदर जाने
लगा। तो 3 टाइम, थर्ड टाइम जो है वो पानी के अंदर जाने लगता है। द येलोविश लाइट वॉज गोइंग आउट। अब जो कुछ येलोविश लाइट्स आ रही थी, रोशनी आ रही थी, वो भी वापस जा चुकी थी। देन ऑल एफर्ट्स सीज्ड। फिर वो कहता है कि अब मेरे जो सारे एफर्ट्स थे वो रुक गए थे। मैंने एक बंद करने, मतलब वो काफी थक चुका था, जंप लगा रहा था बार बार में, फिर वो नीचे आ रहा था, फिर जंप लगा रहा था। वो कहता है कि मैं थक चुका था बुरी तरीके से, इसीलिए मैंने अपने सारे एफर्ट्स बंद कर दिए, स्टॉप कर दिए। आई रिलैक्स्ड, मैंने अपनी बॉडी को रिलैक्स कर दिया, रिलीफ कर दिया। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प। और जब मैंने अपनी बॉडी को रिलैक्स किया तो मेरे जो लेग्स थे वो एक मतलब फेल्ट लिम्प, लिम्प यानी होता है जैसे कि मतलब हंग कर रखे थे या टूटे हुए पैरों की तरह हो गए थे, ब्रोकन लेग्स की तरह नजर आ रहे थे, या स्टैगरिंग मतलब जैसे लटक रहे थे, या फिर यूजलेस से नजर आ रहे थे मेरे पैर। मैंने अपने पैर लेग्स को बिल्कुल फ्री कर दिया। एंड ए ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन। कहता है मेरा जो ब्रेन था उसके ऊपर एक ब्लैकनेस जो है, ब्लैकनेस ऑफ डार्कनेस जो है वो स्वेप्ट ओवर हो चुका था, यानी छा चुका था मेरे ब्रेन के ऊपर, एक तरीके का अंधेरा सा छा चुका था। इट स्वाइप्ड आउट फियर। और इस चीज ने, इस ये जो ब्लैकनेस था जो कि मेरे ब्रेन के ऊपर आ गया था, इसने मेरा जो फियर था उसको भगा दिया था, डरा दिया था, या फ्लू अवे करवा दिया था। इट वाइप्ड आउट टेरर। इससे मेरा जो डर था वो भाग गया था। देयर वॉज नो मोर पैनिक। अब डरने वाली कोई बात नहीं थी। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल। अब जो यानी बिल्कुल शांति थी यहाँ और बिल्कुल साइलेंस था। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ। अब किसी से डरने की जरूरत नहीं थी। दिस इज नाइस। अब बिल्कुल अच्छा था। टू बी ड्रोजी। अब मुझे नींद आ रही थी। टू गो टू स्लीप। अब मुझे सो जाना चाहिए। नो नीड टू जंप। अब मुझे जंप करने की जरूरत नहीं है। टू टायर्ड टू जंप। अब मैं जंप लगाते लगाते काफी थक चुका था। इट इज नाइस टू बी कैरिड जेंटली। अब अच्छी बात यही है कि मैं बिल्कुल आराम, मैं अपनी बॉडी को रिलैक्स कर दूं। नो टू फ्लोट अलोंग इन स्पेस। जैसे अंतरिक्ष में, स्पेस में जो बोट्स हैं, एरोप्लेन्स हैं, वो बिल्कुल फ्लॉट करते हैं, ठीक उसी तरीके से मैंने अपनी बॉडी को वहां फ्लॉट कर दिया, तैरने लगी मेरी बॉडी। टेंडर आर्म्स अराउंड मी। टेंडर आर्म्स अराउंड मी, यहाँ पर सोनिफिकेशन किया गया है कि ये जो वाटर है उसको टेंडर आर्म्स बताया गया। जब मदर की गोद में हम सोते हैं तो उसकी जो आर्म्स होती हैं मदर की, वो बिल्कुल टेंडर होती है, काफी सॉफ्ट होती हैं। तो ठीक उसी तरीके से वाटर की जो सॉफ्ट आर्म्स थी मदर की आर्म्स की तरह, उनकी उस वाटर की गोद में मैं सो चुका था। नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप। अब मुझे सो जाना चाहिए। कहने का मतलब है इस पैराग्राफ में राइटर ने बताया है कि मैंने अपने सारे एफर्ट्स बंद कर दिए थे क्योंकि मैं काफ़ी थक चुका था। अब मुझे पता था कि ये जो मेरी डेथ है वो होने वाली है और अब मुझे बचाने कोई नहीं आएगा, मैं मरने वाला हूँ, ऐसा उसे महसूस हो गया था। इसीलिए उसने अपने सारे एफर्ट्स बंद कर दिए थे और अपनी बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स कंडीशन में कर दिया था और कह रहा था कि अब मुझे डरने की कोई बात नहीं थी, अब मुझे सो जाना चाहिए क्योंकि मेरी मृत्यु तो होनी ही है। कहते हैं ना, डर के आगे हार है। तो वैसा ही राइटर ने यहाँ महसूस किया कि अब मुझे मरना तो है ही, अब मरना है तो कोशिश क्यों करनी, जब मेरी डेथ ही मेरे पास है तो मैं अपनी बॉडी को रिलैक्स कर